In class 10th science term 2 syllabus क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओनली केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये 2 वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके क्लास 10th का, साइंस से रिलेटेड, आपका मैथ से रिलेटेड, सब वीडियो लेक्चर इन 1 बाय 1 आपके पास आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड किसे कहते हैं, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से आपका वीडियो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड किसे कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इसमें आता है, ये कार्बन है, ठीक है। क्या है ये? कार्बन। तो कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन इज एलिमेंट जिसका सिंबल है सी, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा एक एलिमेंट होता है, इट इज़ एलिमेंट, और ये हमारा होता है नॉन मैटर। ये हमारा क्या होता है? नॉन मैटर। तो कार्बन इज एलिमेंट जिसका सिंबल है सी, ये हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। अब बात करते हैं कि कार्बन आया कहाँ से। तो कार्बन आया है हमारा कोल से। कहाँ से आया है? कोल। कोयला होता है, कोयला से आपका कार्बन डिराइव होता है, तो कोल से आपका कार्बन डिराइव होता है। तो कोल में कितना % कार्बन होता है हमारा? 78% कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो कोक होता है, कोक में आपका 98% कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब उसके बाद आपका आता है कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो, कार्बन हमारा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हमारे वातावरण में पाया जाता है, हमारे अर्थ सरफेस में पाया जाता है। अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें हमारा कार्बन पाया जाता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें किस फॉर्म में पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में हमारा गैस के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। और जो हमारा अर्थ में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? एज अ फ्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ईंधन के रूप में पाया जाता है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब जो होता है वो आपका अर्थ में से कार्बन को ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? उसके बाद इसमें टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले चीज़ समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें समझेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल नाम के जो साइंटिस्ट था, उन्होंने अपने एक थ्योरी सजेस्ट किया। उस थ्योरी में ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके लिविंग थिंग से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? लिविंग थिंग से जो कंपाउंड लिए जाते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जो कंपाउंड हमारे इनऑर्गेनिक से लिए जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिए जाते हैं, वो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो कार्बन एंड कंपाउंड है, इसी को क्यों पूरा एक सिलेबस बनाया गया, पूरा एक चैप्टर क्यों बनाया गया, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो कार्बन को इसलिए इंपॉर्टेंट बनाया गया है कि कार्बन का यूज सब जगह होता है। कार्बन का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हो? कार्बन का यूज़ हम जितने भी ड्रेस पहनते हैं, हम अपना यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया, कॉलेज का ड्रेस, जो भी हम यूनिफॉर्म पहनते हैं सब में आपका कार्बन पाया जाता है। इवन जो हम खाना खाते हैं, खाने में हम दाल, चावल, चीनी, नमक, जो भी हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं वो सब आपका कार्बन से उसमें पाया जाता है। और जो हम कपड़े पहनते हैं और जो आप पेंसिल से आप लिखते हो, कॉपी हो गया, तो वो सब में भी आपके कार्बन पाया जाता है। इवन आपके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, एलपीजी, सीएनजी। तो कहने का मतलब है कि कार्बन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डे टू डे लाइफ में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है सब कुछ? उसके बाद हमारा टॉपिक ये आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपने अंतर समझ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ करता था वाइटल फोर्स थ्योरी में? जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता था वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था, और जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाता था वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आती है? इसमें एक सबसे पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी जो था, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी फेल हो गया। क्या हो गया? ये थ्योरी फेल हो गया। जब ये थ्योरी फेल हो गया तो इसको फेल किसने किया? आपके फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने फेल किया। किसने फेल किया? फ्रेडरिक होलर इन 1826।
फ्रेडरिक होलर ने इसे फेल किया। इसने कैसे फेल किया वो देख लीजिए। उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनेट, CnH4CnO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया? अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो कहने का मतलब है कि अमोनियम साइनेट हमारा नॉन लिविंग थिंग है, तो उन्होंने नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का ऑब्टेन कर दिया। तब से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गया। जब वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गया तो फ्रेडरिक होलर से पूछा गया कि आप बताइए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन को उन्होंने ये बताया कि उनका कहना था कि जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, आर दोज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है उसे हम कह देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि कार्बन जो है, कार्बन हमारा, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्यों शो करता है? वाई कार्बन शो कोवलेंट बॉन्ड? ये आपका कोवलेंट बॉन्ड क्यों शो करता है? वाई कार्बन शो द कोवलेंट बॉन्ड? ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों शो करता है? ठीक है, अब देखो, जैसा कि आपको पता है कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है? 6। सिंबल क्या है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा 4। ये इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू नील बोर मॉडल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं इसका वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो 2,4 हुआ। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या करेगा? वो कार्बन क्या करेगा? एक शेयरिंग करेगा। जब भी कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? द शेयरिंग ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए कार्बन जो होता है हमारा कोवलेंट शो करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। कार्बन हमारा शो कर गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये आता है कि कार्बन जो है वो हमारा टेट्रावैलेंसी क्यों शो करता है? वाई कार्बन शो द टेट्रावैलेंसी नेचर? बिकॉज आपको पता है कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जिसके बाहर के कक्ष में, बाहर के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। टेट्रावैलेंसी मीन्स, टेट्रा मीन्स हो गया 4, टेट्रा मीन्स क्या हो गया? 4। वैलेंस मीन्स हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। अब कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे। क्या प्रॉपर्टी शो करता है? एक होता है कैटिनेशन। क्या होता है? कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखो, बात करेंगे कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग और सेल्फ कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तीनों का मतलब सेम है। सेल्फ लिंकिंग कह दीजिए, कैटिनेशन कह दीजिए या सेल्फ कॉम्बिनेशन कह दीजिए। तो कहने का मतलब है इसमें सीधा सा कि कार्बन हैज़ ओन टेंडेंसी टू मेक अ लॉन्ग चेन। कार्बन के पास एक खुद की क्षमता होती है एक लंबी सी चेन बनाने की। अगर वो लंबी सी चेन कार्बन बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन आपको किस फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन हमेशा 2 फॉर्म में मिलेगा। याद रखना, अकरेंस की बात की जाए तो ये 2 फॉर्म में मिलता है। एक होता है हमारा फ्री स्टेट और एक होता है हमारा कंबाइन स्टेट। एक होता है हमारा फ्री स्टेट
और एक होता है हमारा कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट में कब होगा, जब कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट नहीं होता तो वो हमारा फ्री स्टेट में होता है। कंबाइन स्टेट में क्या है कि कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट मिक्स हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी कार्बन के साथ, जैसे मीथेन हो गया, CH4, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी है, मतलब कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट मिक्स हो जाता है तो उसे हम कंबाइन स्टेट कहते हैं। यदि कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट नहीं होता तो हम उसे फ्री स्टेट कहते हैं। तो फ्री स्टेट इन द सेंस कि कार्बन जो है हमारा फ्री स्टेट में कम पाया जाएगा। एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। ये तीन जो है, यही आपका डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन, ये तीन एलिमेंट जो होते हैं, तीन सब्सटेंस जो होते हैं, वो हमारे फ्री स्टेट में होते हैं और बाकी जो होते हैं वो हमारे कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप्स किसे कहा जाता है, अब वो समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एलोट्रॉप्स मतलब होता है द वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन, या कार्बन नहीं, किसी भी एक चीज़ का अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि गॉड एक है, उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसे नौ दुर्गा आप जानते हो, उनका माता तो एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से वो विख्यात है, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलोट्रॉप्स हो जाएंगे दुर्गा माता के। अब हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। तो कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या होगा, द वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का वेरियस फॉर्म को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होगा ना, फिजिकल, ये फिजिकली तो डिफरेंट होगा लेकिन केमिकली जो अगर मैं बात करूं तो केमिकली सेम होगा, केमिकली सेम होगा, फिजिकली डिफरेंस होगा। वेरियस फॉर्म ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के हमारे तीन फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेन। अब इसका थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो लेक्चर में हम सब कुछ सीखेंगे। तो अभी इसका हम एज अ फिजिकल रूल समझेंगे, फिर एलोट्रॉप से हम कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इन वन शॉट में मैं आपको 30 मिनट में पूरा वीडियो लेक्चर समझा दूंगा, लेकिन अभी एज अ फर्स्ट है तो आप थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर की यूजेस की बात करेंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो डायमंड का यूज़ क्या होता है, डायमंड का यूज़ आपका ज्वेलरी में यूज़ होता है। जो आप ज्वेलरी बनाते हो, रिंग्स बना लिया, इयररिंग्स बना लिया, तो ज्वेलरी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दूसरा ग्लास कटर, जो ग्लास को काटने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। इवन आपके जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है, कैटरेक्ट की जो बीमारी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आई सर्जरी को लेके, कैटरेक्ट की बीमारी क्या होती है, ज़्यादातर इस जब कोई आदमी 50-60 से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में उसके आंखों पे एक लेयर बन जाता है, उस लेयर को कहते हैं मोतियाबिंद। वो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है ना, वो डायमंड से ही किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट का यूज़ क्या है। ग्रेफाइट का जो बचपन में हम पेंसिल यूज़ करते थे ना, तो पेंसिल के अंदर जो रॉड हुआ था जिससे हम लिखा करते थे वो हमारी ग्रेफाइट से बनती है। दूसरा हमारा ये इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है, ठीक है। और ये लुब्रिकेंट सब्सटेंस होता है, जैसे कि हम साइकिल वाइकिल में या बाइक वाइक में लगा देते हैं ना ग्रीस, तो वो भी आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे बकमिंस्टर फुलरेन। तो बकमिंस्टर फुलरेन क्या होता है, ये न्यूली डिस्कवर है, इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा, लाइक तो बनता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।